हाथ में बैनर, कड़कड़ाटी ठंड, देह पर पुलिस के डंडे बरसते रहे, बच्चे रहम की भीख मांगते रहे। लेकिन आयोग ने साफ निर्देश दिया, जब तक डंडे बरसाओ, जब तक ये हमारी बातें नहीं मान जाते। वो बेचारे घर से ये कह के निकले थे, मम्मी पापा घर जब ही लौटेंगे जब एक अधिकारी बन जाएंगे। कई सालों से, 10-10 सालों से, 8-8 सालों से लगातार उसी पटना में रह के एक छोटी सी रेल के डिब्बे जैसे घर में अपनी जिंदगी को संवारने का काम कर रहे हैं। लेकिन निर्दयी आयोग उनकी बातें मान ही नहीं रहा। बस निर्देश दे दिया, भैया इन पे इतने डंडे बरसाओ, इतने डंडे बरसाओ कि जब तक हमारी बातें ना मान लें और ये प्रोटेस्ट ये लोग खत्म ना कर दें, तब तक डंडे बरसाते रहो। गलती किसी और की, सजा कोई और, रहम की भीख मांगता लेकिन सुनता ना कोई और। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। आज से लगभग कुछ दिनों पहले बीपीएससी को लेकर एग्ज़ाम होना था। एग्ज़ाम हुआ, लेकिन पटना के बापू सभागार में लगभग कई हजार बच्चों का एग्ज़ाम होना था। वहाँ बच्चे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन एक क्लास में लगभग 200 कुछ बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर 100 कुछ ही पहुँच पाया। इसको लेकर तमाम हंगामे हुए। बच्चों का ये कहना है कि पेपर आखिरकार अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया और इतना समय क्यों लग रहा है। ये उसी जगह की तस्वीर है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें डीएम साहब एक झापड़ लगाते हुए लड़के को नजर आए थे। इसी को लेकर छात्र बाहर आए और छात्रों ने साफ तौर पर यह कहा कि पेपर लीक हुआ है और दोबारा री एग्जाम कराया जाए। इस पर आयोग मान गई, आयोग री एग्जाम कराने के लिए कह दिया। लेकिन समस्या यहाँ आई कि आयोग ने जितनी बीपीएससी एग्जाम हुए थे सभी का एग्जाम ना करा के जो बापू सभागार में जितने भी बीपीएससी के छात्र बैठे थे, बस उन्हीं का री एग्जाम होगा। इसी को लेकर छात्रों का ये कहना है कि क्यों उसी का बस एग्ज़ाम होगा, सारे पूरे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। हमारे साथ दो तरफा व्यवहार नहीं किया जाए। इसी को लेकर लगातार 6-7 दिन से धरने पर बैठे छात्र अब कल से ही उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, बीपीएससी आयोग के बाहर जाके धरना देंगे। लेकिन जो आयोग के द्वारा निर्देशित किए गए पुलिस वाले लोग हैं, जो जवान हैं, ले लाठी ले डंडे, जो उनका मन करेगा वो करेंगे। आखिरकार उनको रोकने वाला कौन है? छात्र ने सुसाइड कर लिया इसी आयोग के चक्कर में आके। भैया हमको न्याय नहीं मिलेगा और ये जो चाहेंगे वही करेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहें, लाठी डंडा खाते रहें, हाथों में बैनर लेके और मांग करते रहें। चाहे हम बीपीएससी आयोग के बाहर जाएं, चाहे हम कहीं जाएं, रोड पे रहें, तो भी हमें डंडे खाने को मिल रहे हैं। आखिरकार हम कहाँ जाएं? इसी को लेकर एक लड़के ने सुसाइड कर लिया और 6 लड़के आईसीयू में अभी भी एडमिट है। अब ना जाने कितने बच्चे डंडे का शिकार हुए और कितने बच्चे अभी भी उसी तरीके से परेशान बैठे हुए हैं, लेकिन बीपीएससी बात मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ वो कैसे लीक हुआ? गलती किसी और की, सजा किसी और को, ये कहाँ का इंसाफ है साहब? आयोग से सवाल है, क्या वो माफिया थे? क्या इतनी जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है और तमाम तरह की जांच एजेंसियां हैं, वो उनको आखिरकार क्यों नहीं लगा रहे साहब? आप क्या मिली भगत है? वो जो पेपर लीक हुआ, आखिरकार उसकी जांच कौन करेगा? क्या उसको बस ऐसे ही कह के टाल दिया जाएगा कि पेपर लीक हो गया? इस तरीके से काम होगा क्या? और उन लड़कों का क्या दोष है जो अपनी मांगे रख रहे हैं? माँ बाप से घर से ये कह के निकले होंगे, माँ पापा जब ही घर लौटेंगे जब अधिकारी बन जाएंगे। घर से पीठ पे बैग लेके निकले होंगे, किताबों का बोझ लेके निकले होंगे, गरीबी का दर्द लेके निकले होंगे। लेकिन आयोग को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है कि उन बच्चों के ऊपर थोड़ी सी रहम कर दें। आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ? गलती किसी और की, सजा कोई और भुगता है, ये कहाँ का इंसाफ है साहब? वो बेचारे बच्चे उस पटना में एक डब्बे जैसे रूम में रह के
एक वक्त का खाना बना के 4 वक्त उसी खाने को खा के और पढ़ाई करते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस लोगों को उस जगह पे होना चाहिए, जिस राजगद्दी पे होना चाहिए, वो आज रोड पे ठोकरें खा रहे हैं, और जिनको रोडों पे ठोकरें खाने चाहिए वो आज राजगद्दी लेके बैठ रहे हैं। यही नए युग का भारत है, और नए युग की भारत की यही पहचान है कि जो उस लायक है वो रोडों पे धक्के खाएगा, रोडों पे चक्कर खाएगा, रोडों पे पुलिस के डंडे खाएगा, और बैनर लेके कड़कड़ाती ठंड में, कड़कड़ाती धूपों में अपनी मांगे रखेगा। और जो उस लायक हैं, जो रोड पे चलने लायक हैं, वो राजगद्दी पे बैठ के सारी चीज़ें पारित करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ये नए युग का भारत है। आखिरकार उन बच्चों की क्या गलती है? उस बेचारे की क्या गलती थी जिस बेचारे ने सुसाइड कर लिया? अब इस दुनिया में वो बेचारा नहीं रहा। उन बेचारे 6 लड़कों की क्या गलती थी जो आज आईसीयू में एडमिट है? आयोग क्या सो रहा है? जांच एजेंसियों को आखिरकार क्यों नहीं सौंपा जा रहा? पेपर लीक कैसे हुआ? जिस रूम में 200 कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उस रूम में 100 कुछ ही पेपर कैसे पहुंचा, और आधा घंटा लेट पेपर कैसे पहुंचा? ये सवाल है। सवाल कैसे, किससे करें वो छात्र, जब साहब आप लाठी डंडे बरसाएंगे, आप उनके ऊपर फिरंगियों वाला हाल करेंगे। असली फिरंगी तो अब हमारे देश में बैठे हुए हैं। जो काले फिरंगी हैं, वो तो गोरे फिरंगी थे, उनको तो अंग्रेजों को भगा दिया मार पीट के, लेकिन इन फिरंगियों को कहाँ भगाया जाएगा? इन फिरंगियों को कैसे इन पे काबू पाया जाएगा जो पेपर लीक कर रहे हैं? सवाल है। आखिरकार वो बेचारे जो रोड पे धक्के खा रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, बेमतलब में उनके ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे? सोचे तो ये होंगे कि पढ़ाई करके एक अधिकारी बन के घर लौटेंगे तो माँ पापा को अच्छी जिंदगी देंगे, बहनों की शादी करेंगे, जो कर्जा है उसको चुकाएंगे, जो खेत को रेहन रख रखा है उसको छुड़वाएंगे। लेकिन बीपीएससी आयोग जो चाह रही है वो कर रही है। पहले गलती की, पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसी सेंटर का ही बस पेपर कराई। इससे नुकसान पता है क्या होगा? अब जो पेपर बना था, जिस लेवल की लड़कों ने तैयारी की थी, उस लेवल से अब हट के एग्जाम होगा, और वो बच्चे पास ही नहीं कर पाएंगे, क्रैक ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए, मतलब ये देश का दुर्भाग्य ही तो कहेंगे। अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते यहाँ पे। अपने हक की लड़ाई लड़ने अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर लाद दिया जाएगा, आपके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे, और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बेबस लाचार हाथों में इस बेबस सिस्टम की बेड़ियां आपके हाथों में बांध दी जाएंगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दुख होता है, किस बात का नया भारत बनाने की बात की जाती है? वो जो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, रोडों पे चक्कर काट रहे हैं, हाथ में बैनर लेके अपनी मांग रख रहे हैं, वो एक बड़े अधिकारी हैं, वो एसी रूम में बैठने लायक अधिकारी हैं। साहब ये मत भूलिए, आयोग में जितने भी अधिकारी बैठे हैं, आप भी इसी जगह से गए होंगे। आप भी हो सकता है ऐसे धक्के आपने खाए होंगे, तब जाके आज आप अधिकारी बैठ बने हुए हैं, आयोग के बड़े अधिकारी बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं एक दुख की बात है, और दुख की तस्वीर है। जो लायक है वो बेचारा रोडों पे धक्के खा रहा है, जो उस लायक नहीं है वो राजगद्दी पे बैठ रहा है। बाकी हम लगातार इस पे आपके सामने खबरें लाते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट लाते रहेंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस बेड़ियों के चक्कर में आप मत पड़िए। जितना समय आप प्रोटेस्ट में दे रहे हैं, लाठी डंडे आप खा रहे हैं, उन चीज़ों से बच के रहिए, घर पे जाके पढ़ाई कीजिए। क्योंकि ये जो आयोग है वो आपकी बातें नहीं मानेगी, वो अपने वाली ही करेगी, और छूट में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो भाई बच के रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।